जय भारत, जय गणित। आज हम गुणज के बारे में, गुणनखंड के बारे में, भाज्य के बारे में, अभाज्य के बारे में, फैक्टर के बारे में, मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह सीखेंगे कि गणित भी एक रुचिकर विषय है, ये सिद्ध हो जाएगा। आओ शुरू करें। गुणज क्या होता है? गुणज मल्टीपल। गुणज का मतलब होता है गुणा से जन्मी, गुणा से जन्मी, गुणा करके मिलने वाली, गुणा करके मिलने वाली। गुणा तो करनी पड़ेगी तभी गुणज आएगा, गुणा करके मिलने वाली। देख लें, दो के गुणज देख लें। दो के गुणज देख, चाहे 1 से गुणा कर लें, चाहे 100 से कर लें, चाहे 999 से गुणा कर लें। दो की गुणज संख्याएं, दो की गुणज संख्याएं दी हैं। दो का पहाड़ा भी इसमें शामिल हो सकता है। मैंने इसलिए दिखाया कि दो का पहाड़े से भी ऊपर है संख्याएं, दो की गुणज। चाहे 200 हो, चाहे 1998 हो, चाहे 20,000 हो, तो दो की गुणज संख्याएं अनंत हो सकती हैं। 3, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 के गुणज, प्रथम गुणज लिखो, 5 गुणज लिखो, प्रथम 6 गुणज लिखो, तो 6 के 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 से 18। इस प्रकार 9 के गुणज आएंगे। 1 और 2, 3, 4, 5 से गुणा कर दो तो 9 के गुणज आ जाएंगे। इस प्रकार 12 के गुणज आ जाएंगे। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा कर दो 12 की, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 48, 12 पंजे 60। तो प्रथम गुणज इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब आ गया भाई गुणज। गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं, अपवर्त्य। मल्टीपल भी कहते हैं, मल्टीपल, अपवर्त्य। सबसे छोटा पहला गुणज, सबसे छोटा या पहला गुणज स्वयं संख्या होती है। ये भी खास बात है भाई, किसी भी संख्या का सबसे छोटा और पहला गुणज वह संख्या स्वयं होती है। जैसे 2 है, 2 का पहला गुणज 2 ही है, 2 एकम 2। और 3 का गुणज, पहला गुणज 3 ही है। 100 का गुणज 100 ही है। ये भी खास बात है। सबसे छोटा पहला गुणज संख्या स्वयं होती है। हर संख्या एक की गुणज होती है, ये भी खास बात है भाई। हर संख्या एक की गुणज होती है। हर संख्या एक की गुणज जरूर होती है, एक की गुणज। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, 1 को 100 गुणा करेंगे 100, तो हर संख्या एक की गुणज होती है। ये भी बात गांठ बांध लें। संख्याएं अनंत हैं तो गुणज भी अनंत हैं, याद रखना भाई। समावर्त्य, समावर्त्य, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल यानी समान अपवर्त्य, समान अपवर्त्य, समान अपवर्त्य। समान गुणज बताने हैं तो दोनों में है। जैसे 2 और 3 के समान अपवर्त्य बताइए, कॉमन मल्टीपल बताइए। तो 6 है दोनों में सबसे छोटा, फिर 12 है। इस प्रकार समान अपवर्त्य, समावर्त्य भी पूछा जा सकता है, हम बता देंगे। लघु उत्तम समावर्तक, लघु उत्तम समावर्तक, लघु उत्तम समावर्तक यानी इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम शॉर्ट रूप है। लीस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। लीस्ट होता है सबसे छोटा, कॉमन साझा, और मल्टीपल गुणज। समान अपवर्त्य, लघु उत्तम समावर्त्य, तो सबसे छोटा साझा समान वर्त्य। अभी देखें 4 और 5 और 5 और 20 संख्याएं हैं। इनका लघु उत्तम समावर्तक 20 आएगा। साझा, सबसे छोटा साझा समान अपवर्त्य 20 है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य, जिन्हें भाग न किया जा सके, जिन्हें भाग न किया जा सके, जिन्हें भाग न किया जा सके। अभाज्य संख्याएं केवल एक और स्वयं से पूर्ण विभाजित होती हैं। अभाज्य संख्याएं एक और स्वयं से पूर्ण विभाजित होती हैं, एक और स्वयं से पूर्ण भाग होती हैं। अपवर्त्य निकालना, अगर आपको लघु उत्तम समावर्तक निकालना है तो 2 विधि आपके सामने हैं। अपवर्त्य, अपवर्त्य निकाल कर यानी गुणज निकाल कर, यानी गुणज निकाल कर, गुणज निकाल कर। और विभाजन विधि, विभाजन विधि के द्वारा भी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आना तो 20 ही है। 4, 5 और 20 संख्याओं का लघु उत्तम समावर्तक 20 आएगा, तो 2 विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब 20 के गुणनखंड, गुणन के एक हिस्से खंड, गुणनखंड। तो अन्य संख्याओं के गुणा के रूप में हमने गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे 20 एकम 20, 10 दूनी 20, 4 पंजा 20, 5 चौका 20 और 10 दूनी 20, 20 एकम 20। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड, गुणन के हिस्से, इसे गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं। गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं, अपवर्तक, फैक्टर भी कहते हैं, फैक्टर। संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जानती हैं आप, अभाज्य संख्याएं जानती हैं आप। 1 से भाग होती हैं, स्वयं से होती हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर।
अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर 1 से भाग होती हैं या स्वयं से भाग होती हैं। एग्जाम्पल भी हैं 2, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 और आगे अनंत है। 16 के गुणनखंड, 16 के गुणनखंड अपवर्तक, 16 के गुणनखंड अपवर्तक। तो भाज्य संख्या है, 16 भी भाज्य संख्या है। 16 के गुणनखंड 16 भी एक भाज्य संख्या है जो भाग हो जाती है 1 से भी, स्वयं से भी और 4 से भी। तो ये भाज्य संख्या है। अपवर्तक 1, 2, 4, 8, 16, 16 की अपवर्तक। 6 और 12 के अपवर्तक गुणनखंड, अपवर्तक गुणनखंड, अपवर्तक गुणनखंड। 6 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 की गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर हो सकता है। गुणनखंड है जो अपवर्तक है उस दी गई संख्या से छोटा या बराबर हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है। जब दो संख्याओं में एक के अलावा कोई और समान अपवर्तक ना हो, कोई समान गुणनखंड ना हो, तो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 7 और 16 संख्याएं हैं, इनमें गुणनखंड समान अपवर्तक एक ही है, साझा। ऐसी संख्याएं हैं सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। और उदाहरण देख लें 3 और 4 भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, 4 और 5 भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, 7 और 9 भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। 20 और 22 का अपवर्तक, तो 20 और 22 के अपवर्तक निकालेंगे तो समान अपवर्तक निकालना है। समावर्तक, समान अपवर्तक 1 और 2 है साझा, दोनों के गुणनखंडों में साझा है 1 और 2। महत्तम समावर्तक सबसे बड़ा समान अपवर्तक, समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान अपवर्तक होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक होता है क्या है? सबसे महत्तम, सबसे बड़ा। और समान अपवर्तक, समावर्तक यानी समान अपवर्तक सबसे बड़ा गुणनखंड में ऐसा ही बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 15 और 16 के अपवर्तक गुणनखंड दिए हैं और इनमें सहअभाज्य संख्याएं दोनों ही, क्योंकि इन दोनों का जो समान अपवर्तक 1 है। 10 संख्या 10, 20 और 30 में से निकालिए। सबसे बड़ा महत्तम समावर्तक समान अपवर्तक 10 है, इसमें 10 है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैच है, उनमें किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, सभी छोटी संख्या बराबर हो सकता है। 21 के गुणनखंड हैं 1, 3, 7 और 21। 5 के प्रथम गुणज हैं। 5 को 1 से गुणा करते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5। 5 के 5, 5 में 10, 5 ये 15, 5 का 20 और 5 का 20, 15, 25। इस प्रकार देख सकते हैं आप। 100 से छोटी संख्या 3 और 4 के सारों गुणज कौन सी हैं? 100 से छोटी संख्या 3 और 4 के सारों गुणज बतानी है हमने, गुणज मल्टीपल बतानी है 100 तक की, 100 से छोटी तक की यानी 99 तक की बतानी है आपने। सारों गुणज यानी 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। ये संख्या 3 और 4 के सारों गुणज हैं 100 तक के छोटे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, प्राइम नंबर 2। दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य भाग हो जाती है, जो भाग हो जाती है 1 से भी, स्वयं से भी और अन्य से भी, यानी 42 यहाँ पर भाज्य संख्या है। 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो अभाज्य है, जो भाग नहीं होती 1 से भाग होती है स्वयं से, तो 1 से 10 तक के बीच 7 संख्या है जो स्वयं से भाग होती है या 1 से भाग होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्या जो भाग हो जाती है 1 और स्वयं पे होती है, अन्य से भी हो जाती है 4। संख्याओं 70, 105, 175 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम यानी सबसे बड़ा समान अपवर्तक, समान गुणनखंड 35 है, यानी पूरा भाग हो जाएगा, पूरा भाग कर देगा दी गई संख्याओं को। 12 और 18 के प्रथम 3 सारों गुणज कौन से हैं? तो गुणा कर लें वही। 12 और 18 के प्रथम 3 सारों गुणज कौन से हैं? 36, 72 और 108। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य है जो भाग नहीं होती, 1 से होती है, स्वयं से होती है। 23 संख्या 15 के गुणनखंड होंगे 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5। संख्या 40 से 60 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? सबसे बड़ा गुणनखंड अपवर्तक सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 20 होगा, 20। संख्या 35 के गुणनखंड होंगे, अपवर्तक होंगे 35 के 7 और 5,
संख्या 24 और 36 के साथ गुणनखंड क्या होंगे? साजे कॉमन साजे गुणनखंड क्या होंगे? 6 और 4, 6 और 4। 80 और 160 को सबसे बड़ा साझा गुणनखंड होगा। 80 और 160 संख्या को सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या होगा? 40, 40। कुंजन चूहाट पर है, वह एक बार में 2 खाने कूदता है, तो वह कौन से खाने पर कूदेगा? 10, 12, 14, 16 पर 2 कदम कूदता है ना। बिल्ली 3 पर है, वह एक बार में 3 खाने कूदती है, 3 खाने कूदती है, 3 का पता चलेगा भाई, 3 खाने कूदती है 3, तो वह कौन से खाने पर कूदेगी? कौन से खाने पर? 6, 9, 12, 15 इस प्रकार कूदेगी। मेंढक के 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदता है, तो 5 खाने कूदता, तो वह कौन से खाने पर कूदेगा? 5 अट्टे पर चलेगा, यानी 10, 15, 20, 25। 6 के 3 गुणज कौन से हैं? गुणज यानी गुणा से उत्पन्न गुणा करने पर पैदा हुए, तो 6 के गुणज 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 24 ये गुणज हैं इसके। 7 के 2 गुणज कौन से हैं? 7 के 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 14 और 21। दी गई संख्याओं में से 3 और 6 का साझा गुणनखंड कौन से हैं? साझा गुणनखंड कौन से हैं? साझा गुणनखंड कौन से हैं? 3 और 6 के 6, 12, 18। संख्या 15 के गुणनखंड कौन से होंगे? संख्या 15 के गुणनखंड कौन से होंगे? 3 और 5। कौन सी संख्या 13 की सबसे छोटी गुणज है? कौन सी संख्या 13 की सबसे छोटी गुणज है? 13 ही है, 13 कम 13 वही संख्या होती है गुणज सबसे छोटी। संख्या 4, 5, 6 का सबसे छोटा साझा गुणज क्या है? सबसे छोटा साझा गुणज साझा पूछा भाई, कॉमन जो सब साझा गुणज है तो 60 है, 60 है भाई। अभी देख सकती हैं कि कुंजन चूहा है कि यहाँ पर भूखी बिल्ली भी है। वे खाने जिन पर चूहा कूदा, देख सकते हैं आप 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे 18 व 24। क्या चूहा बच सकता है? हाँ, क्योंकि वह 28 पर पहुंचकर बिल में छिप जाएगा। तो ये साझा गुणज देख लें, 3 और 5 के साझा गुणज है 15, 30, 45, 60 साझा गुणज देख लें। 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 5, 10। 36 के गुणनखंड कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। और लास्ट आखिर में जोड़ा गया, वही बात का रिवाइज करने के बाद गुणज किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के गुणज उसके गुणकों के रूप में होंगे, अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। 5 के गुणज 5, 10, 15, 54 और 8 के गुणज देख लें। प्रथम गुणनखंड क्या है? गुणनखंड फैक्टर किसी भी संख्या को अन्य संख्याओं के गुण